हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजू जहांगीर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीम 360 की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ 7 हैबिट एंड डिवाइन ब्लेसिंग के इस यूट्यूब चैनल पे। और हर बार की जर्नी हम लोग जो है आज भी जारी रखने वाले हैं और आज कुछ नए टॉपिक्स पे हम लोग जो है डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले नमस्कार सर। हमारे बीच में टीम 360 के सीईओ मिस्टर डीडी शर्मा सर मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे कुछ नए टॉपिक्स पे, जिसमें मैं कुछ क्वेश्चंस आज सर आपके लिए लेकर आई हूँ कि लोग कहते हैं कि दूसरों को पसंद करना चाहिए, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि दूसरों को पसंद करने के लिए क्या खुद को पसंद करना ज़रूरी है? अंजू जी, आपने ये तो बड़ी रिमार्केबल बात कही। दूसरे को वही आदमी पसंद कर सकता है जो पहले खुद को करे। जो खुद ही दुखी है, अंदर से विकल हो रहा है, परेशान हो रहा है, वो क्या दूसरे को पसंद करेगा और क्या दूसरे का सहयोग करेगा, है ना। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि खुद को पसंद करो और फिर जो जो तुम्हारे लिए अच्छी बातें हुई हैं उनके लिए कृतज्ञता प्रकट करो। ताकि क्या है कि जो ही आप कृतज्ञता प्रकट करोगे, आपके जो चेतना के स्तर का जो आवृत्तियां है, वाइब्रेशंस की ऊंची हो जाएगी, तो फिर आप बड़ी बड़ी सफलताओं को आकर्षित करने लग जाओगे। ओके सर, अभी जैसे आपने एक जो है क्वेश्चन हमारे मन में और उठा दिया है। आपने जिक्र किया कृतज्ञता के बारे में कि आप कृतज्ञ रहो। तो हम ये जानना चाह रहे हैं सर कि सभी लोग ये चीज़ बोलते हैं कि आपको लोगों के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए, थैंकफुल रहना चाहिए। तो मैंने सुना है कि 30 दिन जो है कृतज्ञता का अभ्यास करने से कोई भी व्यक्ति सक्सेस को हासिल कर सकता है। तो ये क्या पॉसिबल है सच में? अंजू जी, दूसरों के प्रति कृतज्ञता रहना तो बाद की बात है। पहले खुद के प्रति कृतज्ञ रहो कि आपको बहुत कुछ मिला है। आपको 2 आंखें मिली है, 2 कान मिले, हाथ मिले, माता पिता मिले, पड़ोसी मिले, बहन मिली है, भाई मिली है, पत्नी मिली है, पति मिले। बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आपके प्रयासों से नहीं, बिना प्रयासों के ईश्वर की कृपा से या प्रकृति की कृपा से या समाज की कृपा से मिली हुई है। उन बातों के लिए काउंट कर लो, 10 बातें कम से कम, और रोज़ाना उस पर कृतज्ञता प्रकट करोगे तो आपकी जो फ्रिक्वेंसी का लेवल है, आपकी जागरूकता, आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी चेतना का, वो ऊंचा उठ जाएगा और वो करीबन 540 के आसपास चला जाएगा कैलिबर। तो क्या है, बड़ी बड़ी सक्सेसेस जो है वो आपके लिए आकर्षित होने लग जाएगी। जी सर, ये चीज़ तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। अभी जैसे फ्रीक्वेंसी के बारे में आप जिक्र कर रहे थे, तो यूनिवर्स में काफ़ी अलग अलग एनर्जी होती है जिसे हम अट्रैक्ट नहीं करना चाहते फिर भी हमारे पास में आ जाती है। तो मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुन रखा है सर कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी असर करता है। तो ये कैसे असर करता है और कब असर करता है, थोड़ा सा इसके ऊपर भी बताएं। अंजू मैम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो तब से, जब से पृथ्वी बनी है तब से अपना काम कर रहा है। लेकिन जो अपन चाहते हैं कि अपने पक्ष में करे, वो बात नहीं हो रही। जैसे ग्रेविटेशनल लॉ है, पृथ्वी हर एक चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, वो भी शुरू से ही हो रहा है। वैसे भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो लागू है। लेकिन मुसीबत क्या है कि अपन चाहते हैं कि अपन शब्द बोलें और उसी को पूरा कर दें। लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये दुरुपयोग करना चाहते हैं। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पसंद नहीं है, न प्रकृति को पसंद है, न ईश्वर को पसंद है। आप क्या हो, जो हो वो वेव्स आप में से निकल रही है और वही जो है लौट करके कई गुना होकर के आपके पास आ रही है। तो अब आपको बदलना क्या होगा कि आप जो वेव्स भेजते हो सराउंडिंग में, वो बदलिए। अभी अगर निगेटिव भेज रहे हो तो पॉजिटिव भेजना चालू कीजिए, निगेटिव खींच रहे हो तो पॉजिटिव खींचना चालू कीजिए। ये आपको बदलना पड़ेगा। आप चाहते हो कि मैं अमीर बन जाऊं, तो फिर कभी अमीरी की वेव्स भी तो भेजिए। आपके पास में मान लो 10,000 रुपये तनख्वाह है, तो कभी ये भी तो कहिए 10,000 तनख्वाह मेरे पास है, बहुतों के पास तो 1 रुपया भी नहीं है, बेरोजगार बैठे हैं। और ये कृतज्ञता प्रकट कीजिए, तो आप क्या है, बहुलता की, प्रचुरता की एक भेजेंगे, कृतज्ञता प्रकट करेंगे, बहुलता की वेव्स भेजेंगे जो ऊंची आवृत्ति की है, तो आपको कई गुना अधिक, कहते हैं 1000 गुना अधिक। जबकि एक सूफी संत हुई थी, वो कहती थी 10 गुना, एग्जैक्ट कुरान में लिखा हुआ है कि 10 गुना चीज लौट करके आपके पास आती है। हेलो, वो प्रयोगशील महिला थी। उसने क्या है, एक जहाँ रहती थी वहाँ मस्जिद में रहती थी, तो वहाँ पर कई लोग, उसने 10 रोटियां दान करी। लोग लेकर के आए इधर उधर खिलाने पिलाने के लिए, तो कोई जो है 105 लाया रोटियां, उसने नहीं ली कि नहीं ये कुरान के अनुकूल नहीं है, ये मैं नहीं लेती। किसी ने कम लाया, 96 लाया, तो उसने नहीं ली। एक आदमी 100 लाया, तो फिर उसने गिन करके बोले ये
सही है, 10 गुना देना लिखा हुआ है, ये 10 गुना आई है, ये मेरे लिए आई है, बाकी औरों के लिए है। तो आप, ये नियम है 10 गुना का, कहीं ये 100 गुना गए, कहीं 1000 गुना गए, वो आपकी उसे कितनी इमोशंस के साथ में आप कृतज्ञता प्रकट करते हो, उसके अनुसार ये कोसेंट बदलता है। किसी का 10%, 10 गुना, किसी का 100 गुना, किसी का 1000 गुना। पर ये बात तय है क्या कि आप अगर कृतज्ञ रहोगे और इसका अभ्यास 30 दिन तक कर लोगे तो आपकी जिंदगी में बड़ी सफलताएं स्वतः आकर्षित होने लग जाएगा, और ये आकर्षण का नियम आपके पक्ष में काम करने लग जाएगा। खिलाफ तो कर ही रहा है, आपकी निगेटिविटी है, निगेटिविटी आ जाती है, आप सोचते हो यार ये नहीं हो, वो होया रहता है, क्योंकि निगेटिव वेव्स भेज रहे हो। अब आज से थोड़ा सा बटन ऑन करो, अपने आप को देखो कि ये निगेटिव है, मत जाने दो, पॉजिटिव जाने दो। अतीत में क्या कुछ निगेटिव है उसको माफ कर दो कि अब अपने को निगेटिव, अतीत से कोई मतलब नहीं, भूतकाल से कोई मतलब नहीं। आज से अपन अपनी नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं, लोगों को जो है अच्छी बातें भेजेंगे, स्वयं भी अच्छी बातें भेजेंगे, खुद ने जो कुछ अच्छा ले रखा है उसको कृतज्ञ रहेंगे, लोगों ने अपनी मदद की है उसके लिए कृतज्ञ रहें। मैं आपको एक बात बतला दूं, कोई भी अगर आपको लाभ मिला है तो आपके अकेलों के प्रयास से नहीं मिला है, उसमें हजारों लोगों का योगदान है। इसलिए बात क्यों भूल जाते हो कि मैंने ये किया है, मेरे कारण से ये लाभ हुआ है, ये आपकी गलत फहमी है। और जब ये आ जाता है तो निगेटिविटी जाती है, तो लौट करके फिर निगेटिविटी आती है, फिर कहते हो अब क्यों नहीं हो रहा, पहले तो मैं बहुत अच्छा कर लेता था, अब क्यों नहीं कर पा रहा। पहले भी अच्छा कर रहे थे, अब भी अच्छा करो, लेकिन पहले तुम लोगों को महत्व देते थे, जिन लोगों ने योगदान दिया, अब देना छोड़ दिया, इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके खिलाफ काम करने लग गया। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और बिल्कुल मैं भी जो है ग्रेटफुल हूँ सबसे पहले आपकी कि आप हमें जो है चीज़ों पे इतना जो है डिटेल में समझाते हैं और हमारे व्यूअर्स को भी जो है इतना जानने का मौका मिलता है। और सेकंड मैं ग्रेटफुल हूँ आप सभी लोगों का, क्योंकि आप लोग हमारे वीडियोस कंटिन्यू इतना पसंद कर रहे हैं। मैं देखती हूँ इतने लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो वो बड़ी खुशी होती है कि हम जो भी टॉपिक आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो आपके कुछ काम आ रहे हैं, तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है। और अब मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगी कि आपको इससे रिलेटेड और डिटेल्स जाननी है तो सबसे पहले हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ बेल आइकन को दबाइए, ताकि रेगुलर बेसिस पे आपके पास में वीडियो का लिंक आए, क्योंकि रेगुलर हमारे वीडियोस अपलोड होते हैं और हर बार कुछ नया टॉपिक होता है। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। और जैसा कि सर ने बताया, 23 दिसंबर की डेट जो है आप नोटबुक में लिख लीजिए, 12:30 बजे हमारे साथ में जयपुर राजस्थान में आपको कनेक्ट होना है और हम बहुत सारी डिटेल्स देने वाले हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट ये वेबिनार है, तो आप जो है दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले, जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलने वाला है। अगर आप डायरेक्ट व्हाट्सएप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और हमारे से लिंक ले सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही जो है आपको डिटेल दे पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन होगी। आप कुछ जानना चाहते हैं तो मैं फिर से कहूँगी आप कमेंट में ज़रूर लिखें, आप क्या बारे में जो है क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, ताकि हम लोग नेक्स्ट पॉडकास्ट वीडियो में आपके क्वेश्चंस पे बातचीत कर सके। आप सभी ने मुझे इतने गौर से सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच।